Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student at GMC उरई. So आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट MCQs और ये क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, मतलब ऐसे हैं कि आपके ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बायोलॉजी में भी पूछे जाते हैं और आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी पूछे जाते हैं. क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, कभी कभी वो बायोलॉजी में पूछते हैं, कभी कभी वो नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछते हैं. तो आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठना एंड जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी उनमें जो मतलब ऑप्शंस रहेंगे उनके भी आंसर बताऊंगी, तो आप लोग तुरंत के तुरंत नोट करते जाना ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े. ठीक है. और दूसरी चीज कि कल मैंने एक लिविंग वर्ड का MCQ वीडियो अपलोड किया था, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं. फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का इंपॉर्टेंट सिलेबस बता दिया है, तो वो भी आप लोग एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है. अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a branch of biology in which we study internal structure of plants animals after dissection. तो बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स और प्लांट्स यानी कि जीव जंतु और पौधों के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं, उनको डाइसेक्ट यानी कि उनको काटने के बाद. तो ऐसी कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम ये पढ़ते हैं? ऑप्शन ए है आपका बायोकेमिस्ट्री, ऑप्शन बी है एनाटॉमी, ऑप्शन सी है साइटोलॉजी एंड ऑप्शन डी है आपका इकोलॉजी. तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि एनाटॉमी. तो जो एनाटॉमी रहेगा वो आपका राइट आंसर रहेगा. अब बाकी के ऑप्शंस के बारे में भी बता देती हूँ. जैसे कि आपका बायोकेमिस्ट्री है, तो बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? बायो, पहले इसका देखो एक मिनट. जैसे यहाँ पे आपको दिया है बायो और केमिस्ट्री, तो बायो का मतलब होता है आपकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एंड केमिस्ट्री का मतलब होता है, केमिस्ट्री का मतलब वही केमिकल रिएक्शंस. तो बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में. ठीक है. और साइटोलॉजी, साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब स्टडी. तो साइटोलॉजी में हम पढ़ते हैं सेल के बारे में, सेल के बारे में पढ़ते हैं, उसके सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते हैं, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है ऑप्शन डी आपका इकोलॉजी. तो इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? अपने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, अपने इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं. ठीक है. आपको ये समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अंडर विच वी स्टडी टिश्यूज बाय माइक्रोस्कोपी. तो एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, ऊतक के बारे में पढ़ते हैं और माइक्रोस्कोप के अंडर उसकी स्टडी करते हैं. तो वो बायोलॉजी की ब्रांच को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन ए है साइटोलॉजी, ऑप्शन बी है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी है मार्फोलॉजी एंड ऑप्शन डी है आपका फिजियोलॉजी. तो ऑप्शन ए के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि ऑप्शन ए यानी कि जो साइटोलॉजी है उसमें हम सेल की स्टडी करते हैं, सेल के ऑर्गेनल्स की स्टडी करते हैं और सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं. अब आपके पास ऑप्शन बचते हैं हिस्टोलॉजी, मार्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी. तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी. ऑप्शन बी यानी कि हिस्टोलॉजी होगा आपका जो है राइट आंसर. ठीक है. हिस्टोलॉजी. अब दो ऑप्शन और बचे हैं आपके पास. ऑप्शन ए है आपका, सॉरी, सी है मार्फोलॉजी एंड डी है फिजियोलॉजी. तो मार्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक होता है आपका एनाटॉमी. एनाटॉमी में आप क्या पढ़ते हो? जो मैंने अभी बताया था आपको, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हो एंड ह्यूमन और प्लांट्स दोनों के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो. और मार्फोलॉजी का मतलब होता है आप उनके आउटर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो. मार्फोलॉजी में आप उनके आउटर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो. जैसे आपका एक चैप्टर होगा, मतलब चैप्टर है बायोलॉजी में, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. तो फ्लावरिंग प्लांट में आप क्या पढ़ रहे हो? उसके कोई इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में तो पढ़ नहीं रहे हो, जो आउटर से जो बाहर बाहर हमें चीजें दिखती हैं जैसे कि फ्लावर हो गया, लीव्स हो गया, इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो मार्फोलॉजी का मतलब होता है कि आप आउटर स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं मार्फोलॉजी. एंड ऑप्शन डी है फिजियोलॉजी. तो फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी में हम फंक्शन पढ़ते हैं किसी पर्टिकुलर चीज का. जैसे प्लांट हो गया तो हम प्लांट फिजियोलॉजी में हम प्लांट के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे. एनिमल फिजियोलॉजी में हम ह्यूमन बॉडी के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे फंक्शन कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टडी ऑफ सेल्स स्ट्रक्चर फंक्शन एंड देयर ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड. तो ये मैंने अभी आपको बताया था. तो यहाँ पे ऑप्शन ए है एनाटॉमी, ऑप्शन बी है साइटोलॉजी, ऑप्शन सी है एम्ब्रियोलॉजी एंड ऑप्शन डी है इवोल्यूशन. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी. ऑप्शन बी यानी कि साइटोलॉजी.
बाकी के ऑप्शंस के बारे में बता दे रही हूँ। एनाटॉमी में आपको बता चुकी हूँ। एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ते हैं एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं। एम्ब्रियो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसकी हम स्टडी करते हैं। एंड इवोल्यूशन में हम स्टडी करते हैं हमारी लाइफ के बारे में, जैसे कि जो लाइफ है उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, लाइफ कैसे धीरे धीरे डेवलप हुई है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच वी स्टडी फ्लावर्स। तो साइंस की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसके अंडर हम फ्लावर्स की स्टडी करते हैं? ऑप्शन ए है आपका एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी है मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन सी है एंथोलॉजी एंड ऑप्शन डी है आपका एंजियोलॉजी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा, सॉरी, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फ्लावर्स की। एंथोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? फ्लावर्स की स्टडी करते हैं हम एंथोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद आपके जो बचे हुए ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप जैसे कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हम क्या पढ़ते हैं? एग्रीकल्चर में हम फार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं। फार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं, जो आपकी फसलें होती हैं, क्रॉप्स, उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर इसमें ही आ जाता है आपका जो एनिमल हस्बेंड्री होता है, वो भी आपका एग्रीकल्चर में आ जाता है। अगर आपको अलग से ऑप्शन नहीं दिया है, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब जो जीव जंतुओं का पालन करते हैं उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मार्फोलॉजी। तो मार्फोलॉजी मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें हम आउटर स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो हमें बाहर अंग दिखते हैं। ठीक है, एंथोलॉजी का मतलब आपका स्टडी ऑफ फ्लावर्स एंड एंजियोलॉजी होता है आपका स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। जो आपकी रक्त वाहिकाएं होती हैं उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम एंजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टडी ऑफ ट्यूमर्स इज कॉल्ड। अगर हम ट्यूमर्स की स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन बी है ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन सी है ऊलॉजी एंड ऑप्शन डी है ऑस्टियोलॉजी। तो यहाँ पे आपको ये जो तीन ऑप्शन है लास्ट के वो सेम लग रहे होंगे, बट तीनों का ही मतलब बहुत अलग अलग है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है ट्यूमर्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी ट्यूमर यानी कि कैंसर, तो कैंसर की जो स्टडी होती है उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। एक आप अभी सुनोगे इस वीडियो में नहीं, मतलब जैसे आपके टॉपिक्स में दिया होता है, बुक्स में दिया होगा, कहीं कहीं पे दिया होगा ऑन्कोजीन। तो ऑन्कोजीन का मतलब क्या होता है? ऐसे जीन होते हैं हमारी बॉडी में जिनमें म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है, तो जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है, तो उनको हम बोलते हैं ऑन्कोजीन। बेसिकली जो ऑन्को वर्ड है इसका मतलब ही होता है आपका कैंसर। ठीक है, इसका मतलब होता है कैंसर। नेक्स्ट बाकी के ऑप्शंस पे बात करें तो ऑप्शन ए है आपका माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है आपका स्मॉल, या फिर ऐसा जो हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए लेंस। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रो मतलब बहुत ही ज्यादा छोटे और सूक्ष्म, और बायोलॉजी का मतलब आपकी जीव विज्ञान। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ते हैं जैसे आपका वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन सारे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जो हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, जिनमें हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, और ऑप्शन बी आपका ट्यूमर्स की स्टडी एंड ऑप्शन सी जो है ऊलॉजी। ऊलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एग्स। ठीक है, ऊलॉजी में हम स्टडी करते हैं एग्स की, अंडों की स्टडी करते हैं। एंड ऑप्शन डी है आपका ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है आपका बोन्स की स्टडी। जो ऑस्टियो वर्ड होता है उसका मतलब होता है बोन्स, और लॉजी का मतलब हो गया आपका स्टडी। तो ऑस्टियोलॉजी जो होता है वो आपकी बोन्स की स्टडी होती है, बोन्स की, जिसके अंदर हम हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइंस ऑफ फार्मिंग, रेजिंग क्रॉप्स एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो ऐसी कौन सी साइंस है जिसमें हम फार्मिंग करते हैं, फसलें उगाते हैं, और एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं? एनिमल हस्बेंड्री मतलब यही आपके जो पालतू जानवर रखते हैं उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे, फर्स्ट है एग्रीकल्चर, बी है आपका एंजियोलॉजी एंड सी है आपका एंथोलॉजी एंड डी है आपका एनाटॉमी। तो इसमें से ऑलमोस्ट मैं आपके उस सारे के सारे जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं, फसलें पैदा करते हैं, मतलब फसलें उगाते हैं। एंड एनिमल हस्बेंड्री मतलब जो पालतू जानवर होते हैं उनको हम रखते हैं अपने अपने बेनिफिट के लिए, जैसे भेड़ पाल ली किसी ने, है ना, बकरी पाल ली, ये सब चीजें। उसके बाद एंजियोलॉजी, तो एंजियोलॉजी मैंने अभी आपको बताया था स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स।
ठीक है। यहाँ पे हम ब्लड वेसल्स की स्टडी करते हैं। और एनाटॉमी में हम इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं। आपके जो इंटरनल ऑर्गन हैं बॉडी में, उनकी हम स्टडी करते हैं, इंटरनल ऑर्गन। ठीक है। और एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में हम फ्लावर्स की स्टडी करते हैं, जो अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, फ्लावर्स की स्टडी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज। तो जब डिजीज के कॉज को हम स्टडी करते हैं, कोई भी बीमारी किस कारण से हो रही है, अगर हम उस कारण की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है आपका एटियोलॉजी, ऑप्शन बी है आपका इपिडेमियोलॉजी, एंड ऑप्शन सी है आपका इथनोलॉजी, ऑप्शन डी है आपका एंडोक्राइनोलॉजी। तो यहाँ पे मोस्टली आपको जो ऑप्शन है वो सब सेम दिख रहे हैं, बट सब अलग अलग हैं। ठीक है। जैसे आपका ऑप्शन ए है, जो उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज। मतलब आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। डिजीज के कॉज को स्टडी करना इटियोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है। ऑप्शन बी है आपका इपिडेमियोलॉजी। इपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है अगर कोई डिजीज है जो जो एंडेमिक डिजीज होती है, पेंडेमिक डिजीज होती है, तो उस डिजीज के बारे में पढ़ना वो आता है आपका इपिडेमियोलॉजी में। ठीक है। फिर ऑप्शन सी है आपका इथनोलॉजी। तो इथनोलॉजी होता है जो ह्यूमन की रेसेस होती हैं, जो रेस होती है ह्यूमन की, उनके बारे में पढ़ना इथनोलॉजी के अंदर आता है। एंड एंडोक्राइनोलॉजी में हम आपको जो एंडोक्राइन हमारी ग्लैंड्स होती हैं उनके बारे में स्टडी करना आपका एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर आता है। जैसे कि आपका पेनक्रियाज हो गया। ठीक है। तो पेनक्रियाज वगैरह जितने भी हमारे एंडोक्राइन ऑर्गन होते हैं उनको हम एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच वी स्टडी एनिमल फॉसिल। तो ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें हम एनिमल फॉसिल के बारे में पढ़ते हैं? एनिमल फॉसिल का हिंदी में मतलब होता है जीवाश्म, जीवाश्म, एनिमल फॉसिल। ठीक है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे आपका फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी है आपका पैलियंटोलॉजी, एंड ऑप्शन सी है आपका पैलियोजूलॉजी, एंड ऑप्शन डी है आपका पोमोलॉजी। तो ऑप्शन ए का मतलब आपको पता है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब हम फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं, कोई भी बॉडी में ऑर्गन कैसे फंक्शन कर रहा है, प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है। तो फिजियोलॉजी में हम फंक्शन की स्टडी करते हैं। अब जो प्लेंटोलॉजी है इसका मतलब होता है कि हम फॉसिल की स्टडी करते हैं। तो इसमें जो पैलियंटोलॉजी है इसमें भी हम फॉसिल की स्टडी करते हैं, बट इसमें आपका जो है प्लांट फॉसिल भी आ सकता है और एनिमल फॉसिल भी आ सकता है। ठीक है। और फॉसिल कैसे डेवलप हो रहा है, उसकी स्टेजेस वगैरह सब आ सकती हैं। मतलब ओवरऑल अगर हम फॉसिल के बारे में बात करें तो वो आपका आ जाएगा पैलियंटोलॉजी में। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको स्पेसिफिक वर्ड दिया गया है एनिमल फॉसिल। तो एनिमल फॉसिल हम किस में स्टडी करते हैं? पैलियोजूलॉजी में। पैलियोजूलॉजी, पैलियो का मतलब होता है आपका फॉसिल, एंड जूलॉजी आपको दिख रहा है, जूलॉजी का मतलब होता है जब हम एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा पैलियोजूलॉजी। ठीक है। एंड लास्ट है आपका पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी का मतलब होता है आपका स्टडी ऑफ फ्रूट्स। जब हम फ्रूट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम पोमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अंडर विच वी स्टडी वायरसेस। तो वायरसेस की स्टडी हम किस ब्रांच के अंदर करते हैं? बायोलॉजी की किस ब्रांच के अंदर हम वायरस की स्टडी करते हैं? ऑप्शन ए है आपका बैक्टीरियोलॉजी, ऑप्शन बी है आपका माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन सी है आपका राइनोलॉजी, एंड ऑप्शन डी है आपका वायरोलॉजी। ये जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं ये मोस्टली सारे ऑप्शन इंटरकनेक्टेड हैं, मतलब अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे ऑप्शन ए है आपका बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। फिर माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में हम बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन सब की स्टडी हम अंडर माइक्रोबायोलॉजी करते हैं। ठीक है। सेल हो गया, आपका टिश्यू हो गया, ये सारी चीजें भी हम माइक्रोबायोलॉजी के अंडर में पढ़ते हैं क्योंकि हम इनको नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। बट अगर बात करी जाए स्पेसिफिकली वायरस की, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंडर ही आ जाता है आपका बैक्टीरियोलॉजी और वायरोलॉजी और राइनोलॉजी। और राइनोलॉजी क्या है? राइनोलॉजी है अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो रही है जो आपकी डायरेक्टली नोज से कनेक्टेड है, तो उसको हम बोलते हैं, तब हम जो स्टडी करेंगे उसको हम बोलेंगे राइनोलॉजी। क्योंकि आपको जब जैसे कोल्ड हो जाता है, खांसी, जो सॉरी खांसी बोल रही हूँ, जुकाम हो जाता है, या फिर आपके जो नेजल चैम्बर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, साइनसेस आपके भर जाते हैं, तो
उसकी जब स्टडी करते हैं तो उसको हम राइनोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, क्योंकि मोस्टली रीजन होता है उसका एक वायरस होता है, राइनो वायरस। ठीक है, राइनो वायरस जो होता है वो ये सब चीजें कॉज करता है। तो इस वजह से हम, जब आपकी नोज में कोई डिसीज होती है या फिर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई डिसीज होती है, अगर हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम राइनोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन है आपका वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी में हम स्पेसिफिकली वायरस की ही स्टडी करते हैं। ठीक है, जब बात आएगी वायरस की तो हम वायरोलॉजी को टिक करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका वायरोलॉजी ऑप्शन में नहीं है, अगर आपके ऑप्शन में बैक्टीरियोलॉजी, राइनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी है और वायरोलॉजी ऑप्शन में नहीं है, अगर वायरोलॉजी ऑप्शन में नहीं है तो उस केस में आप माइक्रोबायोलॉजी टिक करोगे, बैक्टीरियोलॉजी भी टिक नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक बैक्टीरिया की बात हो रही है, एंड राइनोलॉजी में आपके राइनो वायरस की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ स्नेक्स। अब स्नेक्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है निमेटोलॉजी, ऑप्शन बी है ब्रायोलॉजी, ऑप्शन सी है आपका सरपेंटोलॉजी एंड ऑप्शन डी है आपका कैलोलॉजी। ये वाले ऑप्शंस आपको क्लियरली हो सकता है दिख नहीं रहे हो क्योंकि ये थोड़े ब्लर हो गए हैं। ठीक है, निमेटोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? जो निमेटोड्स होते हैं, जो आपके निमेटोड्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। निमेटोड क्या है? ये भी आपके एक टाइप के ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इनकी स्टडी करते हैं हम निमेटोलॉजी के अंदर। एंड ब्रायोलॉजी के अंदर आपके जो मोसेस होते हैं, लिवरवर्ट्स होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं हम। और ये क्या है? प्लांट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपका सरपेंटोलॉजी। तो सरपेंटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्नेक्स की। स्नेक्स की स्टडी को सरपेंटोलॉजी कहते हैं। एक बार मैं इसकी स्पेलिंग क्लियरली लिख दे रही हूँ, SERPENTOLOGY। ठीक है, तो ये हो गया आपका सरपेंटोलॉजी। लास्ट ऑप्शन है आपका कैलोलॉजी। तो कैलोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन ब्यूटी का। ह्यूमन ब्यूटी का मतलब जो आपकी सुंदरता है उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैलोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच वी स्टडी ह्यूमन ब्रेन एंड न्यूरॉन्स। तो साइंस की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें हम ह्यूमन ब्रेन और न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका नेफ्रोलॉजी, सॉरी, ऑप्शन ए है आपका नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन बी है आपका हिपैटोलॉजी, ऑप्शन सी है जीरोंटोलॉजी एंड ऑप्शन डी है आपका न्यूरोलॉजी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी स्पेलिंग आप एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि उसमें एकदम क्लियर दिख नहीं रही है। NEUROLOGY। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूरोलॉजी। अब अब बात करते हैं बाकी के ऑप्शंस की। तो बाकी के ऑप्शन जैसे कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है हिपैटोलॉजी, HEPATO और लॉजी LOGY। ठीक है, तो हिपैटोलॉजी, हिपैट वर्ड का मतलब होता है आपका लिवर से, जो लिवर की सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं हिपैटोसाइट। तो जो हिपैट वर्ड है वो आपका सजेस्ट करता है लिवर को। तो हिपैटोलॉजी, तो यहाँ पे हिपैटोलॉजी का मतलब है कि हम लिवर की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपका जीरोंटोलॉजी। तो जीरोंटोलॉजी क्या है? GERONTOLOGY। तो जीरोंटोलॉजी में हम क्या करते हैं? हम जीरोंटोलॉजी में जो ओल्ड एज होती है उसकी स्टडी करते हैं। मतलब कैसे धीरे धीरे ग्रो कर रहा है इंसान, इंसान या फिर मतलब हम इसमें बूढ़े जो लोग हो जाते हैं जिनकी एज ज्यादा हो जाती है उनकी स्टडी हम जीरोंटोलॉजी के अंडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑप्शन ए नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी का मतलब क्या है? हम नेफ्रॉन्स की स्टडी करते हैं। नेफ्रोलॉजी में हम नेफ्रॉन्स की स्टडी करते हैं, जो आपकी किडनी की बेसिक यूनिट होती है नेफ्रॉन, उसकी स्टडी करते हैं हम नेफ्रोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे कि आपका स्टडी ऑफ स्नेक्स हो गया है ना, जीरोंटोलॉजी हो गया, आपका न्यूरोलॉजी हो गया, हेपेटोलॉजी हो गया, तो ये जरूरी नहीं है कि आपके बस बायोलॉजी में पूछे जाए। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बायोलॉजी में तो पूछे जाएंगे ही पूछे जाएंगे, और नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड दोनों में ही लगभग, नर्सिंग एप्टीट्यूड में आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो बायोलॉजी के आते हैं, जो एकदम बेसिक क्वेश्चन होते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं जो आपकी नर्सिंग में पूछे जाते हैं, मतलब एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन कि हॉस्पिटल में कौन से साइन यूज होते हैं, नर्स का क्या काम होता है, ANM का फुल फॉर्म क्या होता है, GNM का फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और कुछ नर्सेस की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस सब के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। और
नर्सिंग हिस्ट्री है तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। हालाँकि उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊँगी नर्सिंग एप्टीट्यूड का, जिसमें नर्सिंग हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और इसमें मैंने जितनी चीज़ें एक्सप्लेन की है, अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो की लैंग्वेज से प्रॉब्लम है तो आप लोग वो भी बता सकते हैं। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।